पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी बीच कई राज्यों से मौसम के प्रचंड प्रहार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सैलाब सबसे ज्यादा पहाड़ों पर तबाही मचा रहा है, जहां भारी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलों को ज्यादा बढ़ाया है। सबसे पहले आपको देश भर से आई आसमानी आफत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से हर तरफ आपको सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। चारों तरफ मलबा, तमाम जो मंदिर हैं, इलाके हैं, जलमग्न हैं, सीढ़ियां पानी में डूबी हुई हैं। सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी हों, नदियां बन चुकी हैं। तमाम जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। यहाँ तक कि बरसाती नदी अपने किनारों को तोड़कर निचले इलाकों में सैलाब लेकर आ रही हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरकते हुए पहाड़ों की तस्वीरें देखिए। जो छोटे छोटे रास्ते हैं और जो तमाम इलाके हैं वो पूरी तरह से चारों तरफ मलबे से ढके हुए हैं। कई जगहों पर बादल फटने की भी खबरें हैं। किस तरीके से जान जोखिम में पड़ी हुई है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस तरह के हालात में देवदूत बनकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं। बारिश, बाढ़ और सैलाब, और इतना ही नहीं, अभी तो कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। कल रात से लगातार हो रही पहाड़ों पर बारिश के बाद कई जगहों पर बादल फटने की खबर आई। जानकारी ये है कि 9 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई जगहों का संपर्क टूट चुका है, क्योंकि कई जगहों पर छोटे छोटे रास्ते होने की वजह से मलबा पूरी तरह से रास्तों को ब्लॉक कर चुका है। इस मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश उसमें भी खलल पैदा कर रही है। सांसों पर आफत है। बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जरूरी नहीं है तो घरों के बाहर ना निकलें। देश भर में जिस तरीके से एक्टिव हुआ है मानसून, उसके बाद इन राज्यों में देखिए जरा किस तरह के हालात हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है। अलग अलग जगहों पर यहाँ जबरदस्त बारिश देखी जा रही है और कुदरत का प्रहार लगातार जारी है। उत्तराखंड की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड का नक्शा बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी के लिए खास तौर से कहा गया है, क्योंकि येलो अलर्ट यहाँ पर है। लेकिन कल जिस तरीके से बारिश के बाद बादल फटा, उसके बाद और ज़्यादा बुरे हालात यहाँ पैदा हुए हैं। कई जिलों में बादल फटने की खबर आई थी। 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा को स्थगित करना पड़ा है इस संकट को देखते हुए। बागेश्वर, उत्तरकाशी लैंडस्लाइड से देखिए जरा किस तरह की तबाही है। पूरी तरह से जो कारें हैं वो धसी हुई नजर आएंगी, मलबे में दबी हुई नजर आएंगी। किस तरीके से लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश है कि इन रास्तों को खाली कर दिया जाए। बादल फटने के बाद किस तरीके से हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा नजर आ रहा होगा। हाईवेज बंद हैं, रास्ते बंद हैं, रौद्र रूप तमाम नदियों का इस वक्त नजर आ रहा है। तो पहाड़ी राज्यों में बारिश ने तबाही मचा दी है। फिलहाल सबसे ज्यादा मार है उत्तराखंड पर। उत्तरकाशी के बटकोट में बादल फटने की वजह से 9 मजदूर लापता हो गए हैं। कई और जिलों में भी हालात ऐसे ही हैं। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हुए हैं। भारी बारिश के बीच लोग कुदरत की मार को झेलने के लिए मजबूर हैं। नदियों में सैलाब उमड़ रहा है। नदियां घाटों को, किनारों को डुबो रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं। रास्ते मलबों से बंद हो रहे हैं। भारी बारिश के बीच उत्तराखंड में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। उत्तराखंड से आ रही हर तस्वीर कुदरती आफत की गवाही दे रही है। ये तस्वीरें मॉनसून की मार के बीच लोगों की मुश्किलें बयां कर रही हैं। सबसे पहले बागेश्वर की तस्वीरें देखिए। रौद्र रूप में नदी बह रही है। लहरों का शोर खौफ पैदा कर रहा है। पानी किनारों को पार करता हुआ घाटों के ऊपर तक पहुंच गया है। बागेश्वर में सिर्फ उफनती लहरों का ही खतरा नहीं, लैंडस्लाइड भी मुसीबत बना हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद उत्तराखंड में कई रास्तों पर यातायात ठप पड़ गया है।
बागेश्वर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां तेज बारिश के बाद मलबा दरकता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों बारिश की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा आफत उत्तरकाशी में आई, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई लोग मलबे में दब गए। देर रात हुई लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद लगातार यमुनोत्री नेशनल हाईवे में अभी भी भूस्खलन जारी है। हम अभी हैं पाली घाट के पास और ये वो एरिया है जहां पर हैवी लैंडस्लाइड होने के चलते मार्ग बंद हो गया और इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर घटना स्थल है जहां पर करीब 6 से भी अधिक लोगों के मलबे में दबने की सूचना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता यहां पर मौके पे मौजूद हैं जो मार्ग खुलने का काम करवा रहे हैं। हालांकि अभी इस मार्ग को खुलने में समय लगेगा, लेकिन वस्तु स्थिति अभी है क्या? एक्शन साहब, क्या स्थिति है यहाँ पर मार्ग की अभी? ये रात को बादल फटने के कारण से पालीघाट से लेके हनुमान चट्टी के बीच तक बहुत सारी लोकेशंस पे सड़क मार्ग अवरोध हो गया था। मेनली सिलाई बैंड के पास बादल फटने के कारण सड़क वॉश आउट हो गई है, जहाँ पे 9 आदमी मिसिंग बताए जा रहे हैं और उनकी रेस्क्यू टीम काम कर रही है। मौसम विभाग की माने तो पूरा उत्तराखंड मानसूनी बादलों की चपेट में है। कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच उफनती नदियां और सैलाब का सितम हर किसी को डरा रहा है। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश का दौर जारी है। अलकनंदा नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के बढ़े जलस्तर से किनारे बसे लोगों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पहाड़ों में मानसून चरम पे है और मानसून लगातार आफत बनकर बरस रहा है। लगातार पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण आम जनजीवन के अलावा उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। इसके अलावा जो भी नदियां हैं वह उफान पर आ गई हैं। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा तेज वेग पर बह रही हैं। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में विकराल रूप धारण करके बह रही है। लगातार अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कल रात को ही नदी किनारे स्थित आवासीय भवनों को खाली करा दिया गया है और जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये नदी किनारे के आवासीय परिसर हैं जहां लगातार नदी का पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिगत यहां लोगों को पहले ही खाली करा दिया गया है। इसके अलावा हम बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो देर रात से लगातार बारिश होने के कारण दोनों हाईवे जगह जगह बंद हैं। चमोली की इन तस्वीरों को देखिए, जहां कार मलबे में फंसी नजर आ रही है। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं, जहां बरसाती नाले में अचानक ऐसा उफान आया जिसने 2 घरों को तबाह कर दिया। हालांकि गनीमत रही है कि प्रशासन की सतर्कता के चलते दोनों घरों में रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौसम की मुश्किलें बढ़ने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद 4 धाम यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। वहीं बारिश के दौर में नदियों नालों से भी दूर रहें। 1 जुलाई तक उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। लिहाजा मौसम की मार और सैलाब का प्रहार दोनों लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। हिमाचल प्रदेश की अब हम बात करेंगे क्योंकि मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में जमकर यहां बारिश हो रही है। बादल फटने की घटनाएं यहां पर भी सामने आ रही हैं। भारी बारिश के बीच हिमाचल में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राज्य को हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट की अगर माने तो यहां अभी भी खतरा बना हुआ है।
उफान पर किस तरह से नदी नाले हैं, सड़कें किस तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, किस तरीके से तमाम जो डैम है वो लबालब नजर आ रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश, उफनती नदियां और बढ़ता सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल के कई जिलों से लगातार आसमानी आफत की तस्वीरें आ रही हैं। 25 जून को कुल्लू में बादल फटने के बाद हुई बर्बादी का खौफ अब तक ताजा है। एक बार फिर कुदरत हिमाचल में प्रचंड रूप दिखा रही है। सोलन की इन तस्वीरों को देखिए। लैंडस्लाइड के चलते कालका शिमला रेल मार्ग मलबे से पट गया है। खराब मौसम के चलते ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है। ये तस्वीरें मंडी के पंडोह डैम की हैं, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी में पानी बढ़ गया है। लहरें तेज हो गई हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों 3 जगहों पर बादल फटा है, लिहाजा कई इलाकों में भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते लोग डरे हुए हैं। ये मनाली का वो इलाका है जहां 2 साल पहले आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी। भारी बारिश के बीच एक बार फिर ब्यास नदी अपना मार्ग बदल रही है, जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। मनाली के साथ बेहद शांत दिखने वाला ये इलाका बांग है। यहाँ पे करीब 3000 से ज़्यादा लोग जो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इन पूरे इलाके पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। 2023-24 में इसी ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए थे। हालांकि इस पूरे इलाके को फ्लड अफेक्टेड जोन भी घोषित किया गया है। पूरे ज़िला के लिए 186 करोड़ का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन इस जोन में अभी तक किसी तरह का प्रशासन और सरकार ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये पूरा एंट्री पॉइंट है इस पूरे बांग क्षेत्र का। यहाँ पे अभी कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है और दूसरी तरफ ब्यास नदी का रुख भी इसी तरफ को मुड़ चुका है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस पूरे इलाके को अब बरसात के दिनों में इस ब्यास नदी से अब खतरा पैदा हो गया है। तेज बहाव के बीच ब्यास नदी मकानों दुकानों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रशासन की ओर से जो तैयारी की गई है, मौसम की मार के बीच वो भी काफी नहीं है। ये बांग इलाके की दूसरी ऐसी जगह है जहां से 1995 में पहले ही ब्यास नदी जो अपना रौद्र रूप धारण करते हुए इस पूरे क्षेत्र को तबाह कर चुकी है। ठीक इसी जगह से जो ब्यास नदी का फ्लो इस तरफ आया था और काफ़ी जो नुकसान घरों और होटल्स को काफ़ी हुआ था। हालांकि इसके बाद जो है दूसरी तरफ जो प्रोटेक्शन वॉल जो यहाँ पे ब्यास नदी के साथ लगाई गई थी, लेकिन इस बार फिर बरसात ने एक बार फिर रुख मोड़ा है और इस प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ते हुए इन मेरे ठीक पीछे जो है इन दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यास नदी ने जो अपना रौद्र रूप धारण किया था और बड़े बड़े बोल्डर के साथ जो इस पूरी 4 दुकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग डरे हुए हैं। प्रशासन से और ज्यादा एहतियाती कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। खतरे का असर ऐसा है, यहाँ पे हर वर्ष की भांति जैसे बरसात शुरू होती है तो इस पूरे एरिया में ही फ्लड का खतरा बना रहता है। आप नेहरूकुंड चले जाइए, नेहरूकुंड से ही सबसे पहले तो नेहरूकुंड में ही जहाँ पे प्रोटेक्शन बॉल लगनी थी वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन बॉल नहीं लगी है। और इसके बाद हम नेहरूकुंड के बाद आते हैं तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस स्थान पर भी ना कोई प्रोटेक्शन बॉल लगी है और ना ही किसी तरह का सरकार की तरफ से काम किया गया है। और इस एरिया में इतनी सारी दुकानें हैं, आप देखेंगे तो इसमें लगभग कम से कम
200 से 250 दुकानें हैं और इन दुकानों को काफ़ी खतरा बना रहता है। तो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें। कई जगहों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।